बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को एंड द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS 4129। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बूलियन अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन के बारे में देखा था कि किसी भी एक सर्किट से हम जब इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दी थी, 3 क्वेश्चंस दिए थे जिनको आपने सॉल्व करना था। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में देख रहे थे। उससे पहले हमने अपनी डिस्कशन को मिन टर्म और मैक्स टर्म पे ख़त्म किया था। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से हमने अपनी डिस्कशन छोड़ी थी। तो स्टूडेंट्स, हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म को देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रुथ टेबल हो जिसमें 3 वेरिएबल्स दिए हों x, y एंड z तो हमने इन 3 जो एक्सप्रेशन जो हैं इनमें हम अगर हमारे पास ये 3 इनपुट्स हों x, y और z तो वेरिएबल की वैल्यू अगर हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं, जैसे हमने रूल्स में भी देखा कि अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हो तो हम क्या करते हैं, उसका कंप्लीमेंट लिखते हैं। मिन टर्म, ये सिर्फ मैं मिन टर्म के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिन टर्म के लिए। मैक्स टर्म्स के रूल इसके उलट हैं। स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, मिन टर्म्स के रूल और मैक्स टर्म के रूल्स तकरीबन एक दूसरे के उलट हैं। तो मिन टर्म में अगर वैल्यू 1 हो तो हम x लिखते हैं, अगर वैल्यू 0 हो तो हम कंप्लीमेंट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 है तो ये देखिए इसका कंप्लीमेंट लिख दिया, y की वैल्यू 0 है तो ये y का कंप्लीमेंट, z की वैल्यू 0 है तो ये z का कंप्लीमेंट लिख दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हैं, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बने, जिसमें ये कॉम्बिनेशन जो है, पहले वाला कॉम्बिनेशन ये 0th पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरह से ये चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये 0th पोजीशन है, उसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन है, मतलब कि पहले नंबर पहली स्टेट है 0th स्टेट, दिस इज़ फर्स्ट स्टेट, दिस इज़ सेकंड स्टेट, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड स्टेट कौन सी है, ये है सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, और ये 7 स्टेट्स हैं। तो अगर हम 0th स्टेट की मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना चाहें, 0th स्टेट का मिन टर्म एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये मिन टर्म एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x डैश मल्टीप्लाइड बाय y डैश मल्टीप्लाइड बाय z डैश। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने एक कॉम्बिनेशन का मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना हो, जैसे कि हमारे पास ये 0th स्टेट के है, इसका अगर हमें
मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना हो तो ज़ीरो स्टेट का मिन टर्म एक्सप्रेशन जो है इसको हम m0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मिन टर्म एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरोथ स्टेट विल बी x डैश y डैश एंड z डैश। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना चाहें ये फर्स्ट स्टेट का, तो फर्स्ट स्टेट का मिन टर्म एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? x की वैल्यू 0 है, x डैश, y की वैल्यू 0 है, y डैश, z की वैल्यू 1 है। तो अगर वैल्यू 1 हो तो वैल्यू रियल आती है, अगर वैल्यू 1 है तो हम z ही लिखेंगे। तो इस एक स्टेट की जो मिन टर्म एक्सप्रेशन बना वो बना x डैश y डैश z। ये देखिए x डैश y डैश और z, ये फर्स्ट स्टेट की मिन टर्म है। ये जैसे m1 से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसी तरह सेकंड स्टेट की मिन टर्म क्या होगी? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है, यानी कि x डैश y ये z डैश, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिन टर्म को हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट बनती है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट्स इसका जो मिन टर्म एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखा जाएगा? x डैश y और ये z। तो ये देखिए इसका जो मिन टर्म एक्सप्रेशन है तीसरी स्टेट का, इसको हम स्मॉल m3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बनेगा x डैश y और z। ये तीसरी स्टेट का बता रहा हूँ। इसी तरह कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट, अगर हमें 3 वेरिएबल की फोर्थ स्टेट का मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना हो तो इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन कैसे होगा? ये देखें 1 0 0 का मिन टर्म एक्सप्रेशन क्या होगा? ये 1, x की वैल्यू 1 है तो x ऐसे ही आ जाएगा, और y की वैल्यू y डैश, z की वैल्यू z डैश। तो ये देखें स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हमें फोर्थ स्टेट की मिन टर्म एक्सप्रेशन को देखना हो तो ये देखें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। तो हम मिन टर्म एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे? x डैश x की वैल्यू 1 है ना, ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू को डैश लिखेंगे, y डैश और ये z डैश, यानी कि इस एक स्टेट की जो मिन टर्म एक्सप्रेशन आ गई वो आ गई x y डैश z डैश। तो इसकी मिन टर्म एक्सप्रेशन को हम m4 से लिखेंगे। ये फोर्थ स्टेट है, ज़ीरो स्टेट, ये ज़ीरो स्टेट है, ये 1 स्टेट आ गई पहली स्टेट, ये सेकंड स्टेट आ गई, ये थर्ड स्टेट आ गई, और ये फोर्थ स्टेट है। फोर्थ स्टेट को हम m4 से लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेट की जो मिन टर्म एक्सप्रेशन है उसको हम लिखते हैं x y डैश और z डैश। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, फिफ्थ स्टेट जो है। फिफ्थ स्टेट की इस कॉम्बिनेशन का मिन टर्म जो बनेगा वो बनेगा x y डैश z, x y डैश और ये z। x की वैल्यू 1 है इसलिए हम यहाँ पे x लिखेंगे, y की वैल्यू 0 है
इसलिए हम यहाँ पे y डैश लिखेंगे, और z की वैल्यू 1 है इसलिए इसको z ही लिखेंगे, यानी कि x y डैश z। तो ये देखें इसका ये मिन टर्म एक्सप्रेशन आ गया, और ये फिफ्थ स्टेट है, इसको हम लिखेंगे m5 से। इसी तरह स्टूडेंट्स आप सिक्स स्टेट पे आ जाएं। 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है, तो आप इसको लिखेंगे x y और ये z डैश, यानी x y z डैश आपने लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह ये 6 स्टेट है और इसको हम स्मॉल m6 से लिखेंगे। मिन टर्म को हमेशा हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये 7th स्टेट जो इसकी है, आखिरी कॉम्बिनेशन इसका जो x y और z की कॉम्बिनेशन 1 1 1 में जो मिन टर्म एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा x की वैल्यू 1 है इसलिए हम लिखेंगे, ये देखिए x, y की वैल्यू 1 है इसलिए हम लिखेंगे y, और z की वैल्यू 1 है इसलिए हम लिखेंगे z। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे x y एंड z, ये हमने इस तरह से ये लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मिन टर्म एक्सप्रेशन। मिन टर्म एक्सप्रेशन के ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे x y एंड z के। उसके बाद ये मिन टर्म उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं इन स्टेट्स के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद ये मिन टर्म की जो रिप्रेजेंटेशन आती है, ये डेजिग्नेशन बताया गया, मैंने इसको बताया है, यानी कि ये 0th स्टेट पे है, इसकी वैल्यू 0 है यानी कि m0। ये फर्स्ट स्टेट पे है, इसका मकाम m1 है, ये इसका दर्जा m2 है, ये m3 m4 m5 m6 एंड m7। तो इस तरह से ये डेजिग्नेशन की है। नाउ कम टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स टर्म। स्टूडेंट्स मिन टर्म्स के बारे में आई थिंक आपको पता चल गया है। अगर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हों x y और z, इनका अगर हमें मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना हो किसी भी स्टेट का, तो किसी भी स्टेट का मिन टर्म एक्सप्रेशन, लेट्स सपोज हम इस एक स्टेट का मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे x डैश y z। इस स्टेट का लिखेंगे तो x y एंड z डैश। तो ये मिन टर्म एक्सप्रेशन हम किसी भी स्टेट का इस तरह से लिख देते हैं। मिन टर्म्स को एंड टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला से ही हमें लग रहा है कि x एंड y एंड z, तो ये इसको हम मिन टर्म को एंड टर्म भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टूवर्ड्स द मैक्स टर्म कॉन्सेप्ट। मैक्स टर्म हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मैक्स टर्म इक्वेशन लिखने के लिए जो रूल्स हमारे पास हैं वो ये हैं। मिन टर्म में था अगर वैल्यू 1 हो तो हम वैसे ही वैल्यू लिखते हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, z की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो यही वैल्यू लिखते थे। तो स्टूडेंट्स मिन टर्म में हमारे पास x y और z की वैल्यू अगर 1 होती थी तो हम उसी तरह x y और z उनको लिख देते थे। ठीक है, और इसी तरह मैक्स टर्म में अगर हम इन रूल्स को देखें तो x y और z की वैल्यू अगर 1 हो तो हम इसको x डैश y डैश और z डैश लिखेंगे, और अगर इनकी वैल्यू 0 होगी तो हम एज इट इज़ इनको रियल वैल्यूज़ में लिखेंगे। जैसा कि ये देखें, अब हम एक इस
स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो ये पहली स्टेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी एक्स, वाई और जेड। मिन टर्म में तो एक्स ज़ीरो की वैल्यू को डैश लिखते थे ना, लेकिन मैक्स टर्म में अगर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो होगी, तो रियल वैल्यू लिखेंगे। तो ये देखें, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, वाई की वैल्यू ज़ीरो है, जेड की वैल्यू ज़ीरो है। तो इसका जो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन आएगा वो एक्स, और यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे बीच में, प्लस वाई की वैल्यू ज़ीरो वाई, प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो है तो जेड ऐसे लिखेंगे। इसी तरह अगर हमें इस स्टेट की मैक्स टर्म एक्सप्रेशन वैल्यू लिखनी हो तो वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि एक्स, प्लस वाई की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि वाई, प्लस जेड की वैल्यू वन है, जेड डैश लिखेंगे। तो इसका जो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश। मिन टर्म में तो हम डैश लगाते थे, मैक्स टर्म में ऐसा नहीं होता। मैक्स टर्म में अगर वैल्यू ज़ीरो आएगी तो हम उसको रियल वैल्यू लिखेंगे, और अगर वैल्यू वन आएगी तो हम उसको डैश लिख देते हैं। ये देखिए, और ये दूसरी स्टेट पे है, तो मैक्स टर्म की दूसरी स्टेट को हम कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं 0 1 0। इसका जो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 0 1 0 का मैक्स टर्म एक्सप्रेशन आएगा 0, एक्स की वैल्यू 0 है यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो y हम y डैश कंसीडर करेंगे, यानी कि x प्लस वाई डैश प्लस z। ये देखें, और इसी तरह नेक्स्ट और ये कौन सी स्टेट है, दूसरी स्टेट है, तो इसके जो लेवल है ये M2 लेवल, यानी कि इसके मैक्स टर्म को हम M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कम टुवर्ड्स द थर्ड स्टेट की मैक्स टर्म एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी कि x डैश प्लस वाई, सॉरी x की वैल्यू 0 है तो हम ये x लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस z। ये x प्लस वाई डैश प्लस z, ये वन है वैल्यू, इसको हम y डैश लिखेंगे, और ये y, सॉरी इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, x प्लस वाई डैश प्लस z डैश। ये देखें, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह मैक्स टर्म, और ये थर्ड स्टेट पे है तो ये थर्ड स्टेट पे ऐसे लिखें। फोर्थ स्टेट की मैक्स टर्म वैल्यू जो है वो किस तरह लिखेंगे, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल x, y एंड z हों तो इसकी फोर्थ स्टेट की जो मैक्स टर्म वैल्यू है उसको M4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लिखेंगे x डैश प्लस वाई प्लस z। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेट है उसको हम मैक्स टर्म, उसका एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये फिफ्थ स्टेट बनती है, और फिफ्थ स्टेट का जो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन है वो देखें, ये वैल्यू 1 है तो डैश आएगी, यानी कि x डैश प्लस वाई प्लस z डैश। ये देखें, x डैश प्लस वाई प्लस z डैश आ गई। और फिफ्थ स्टेट पे है तो इसके मैक्स टर्म एक्सप्रेशन को M5 से हम लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेट को हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू है 1 यानी कि डैश x डैश प्लस y डैश प्लस z। ये नेक्स्ट स्टेट को हमने लिखा, और ये सिक्स स्टेट पे है इसलिए इसको हम लिखेंगे M6, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन को M6 से लिखेंगे, और ये
फाइनली लास्ट जो स्टेट है 7th स्टेट, इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन जो है हम लिखेंगे m7 से, और इसको लिखेंगे कैसे, x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम मिन टर्म एक्सप्रेशन को और मैक्स टर्म एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो आप इस टेबल को एज अ प्रैक्टिस खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार फिर, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे लेके चलेंगे। तो मैं अपनी बात को फिर रिवाइज़ करवाता हूँ कि मिन टर्म और मैक्स टर्म एक्सप्रेशन के ये जो दो रूल्स हैं ये जहन में रखिएगा कि मिन टर्म एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास वैल्यू 1 होगी तो वो एज इट इज़ रियल वैल्यू लिखेंगे, और वैल्यू 0 होगी तो हम डैश वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह मैक्स टर्म में अगर हमारे पास रियल वैल्यू 1 होगी तो हम उसको डैश लिखेंगे, और अगर वैल्यू 0 होगी तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा अबाउट द मिन टर्म और मैक्स टर्म कॉन्सेप्ट्स को, और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों उनकी पॉसिबल स्टेट्स की मिन टर्म वैल्यूज़ और मैक्स टर्म वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे आगे चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।